प्यारे बच्चों, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उससे आने वाला प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है। यानी हमारी आंखें प्रकाशग्राही अंग हैं। प्रकाशग्राही अंग हैं। इंग्लिश में आप इसे फोटो रिसेप्टर ऑर्गन कहोगे। रिसेप्टर ऑर्गन। यानी इस रंग बिरंगे संसार को हम केवल और केवल इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है? आंखें हैं। आंखों के अंदर जब प्रकाश जाता है तो एक संवेदना उत्पन्न होती है जिसे मस्तिष्क ग्रहण करता है और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह सब प्रक्रिया कैसे होती है, आज के इस वीडियो से हम जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आंखों की लोकेशन क्या है, यानी कि स्थिति क्या है, कहां स्थित है। दूसरा, हम पढ़ेंगे कि आंखें जो होती हैं उनकी आकृति कैसी है। इसके अलावा आप ये भी पढ़ोगे कि आंखों की अंदर की संरचना कैसी है और आंखें कार्य कैसे करती हैं, यानी वर्किंग ऑफ आई क्या है, कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आंखों की स्थिति से। आंखें नाक के ठीक ऊपर, ये हमारा नोज समझ लीजिए, इसके बिल्कुल ठीक ऊपर और मस्तिष्क के यानी ललाट के बिल्कुल ठीक नीचे, हमारे फोरहेड के नीचे और नाक के ऊपर दो बड़े बड़े छिद्र होते हैं जिन्हें इंग्लिश में ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इन्हें क्या कहोगे? क्वार्टर। यानी हमारी आंखें दो छिद्रों में स्थित होती हैं जिन्हें ऑर्बिट या क्वार्टर कहा जाता है। आंखें इन छिद्रों के अंदर मांसपेशियों की सहायता से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, मैं एक मॉडल के द्वारा आपको यह दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि कैसे आंखें इस क्वार्टर में जुड़ी हुई होती हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये एक आई का मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ मसल्स दिखाई दे रही हैं। ये वाली, ये वो मसल्स हैं, ये वो मांसपेशियां हैं जिनके द्वारा आंखें उस गोल छिद्र के अंदर यानी क्वार्टर के अंदर जुड़ी हुई रहती हैं। ये लचीली होती हैं, इसी कारण से आंखें क्या होती हैं? मूव कर सकती हैं, मूवेबल हैं, यानी हमारी आंखें मूव कर सकती हैं, घूम सकती हैं। समझ आ जाएगी बात। आंख की आकृति लगभग गोलाकार है। आप यहां से देखकर इसको समझ भी सकते हैं। लगभग गोलाकार है और जिसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। आकृति क्या बताई? गोलाकार। और व्यास कितना बताया? 2.3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसकी अंदर की संरचना की। देखिए, आपको मान लीजिए एक तरबूज दे दिया जाए, वाटरमेलन, और यह कहा जाए बताइए इसके अंदर कितने बीज हैं और क्या इसके अंदर क्या क्या है। ऐसे आप इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे पाएंगे। आपको इसको चीरना होगा, कट करना होगा। इसी प्रकार हम आंखों को क्या करते हैं? चीर कर उसके अंदर के हिस्सों को देखते हैं। जब हम आंखों को चीरते हैं तो हम उसके अंदर दो मेन हिस्से पाते हैं। पहला, 3 परतों को पाते हैं। 3 परत यानी कि 3 लेयर्स। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या मिलती है हमें? 3 लेयर्स मिलती हैं। और दूसरा हमें मिलता है 2 कोस्ट, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो? चैम्बर। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे इसी वीडियो के। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी 3 परतों के बारे में। ठीक है, आइए पहली परत के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लेयर ऑफ आई। फर्स्ट लेयर ऑफ आई यानी आंख की कौन सी परत की बात हो रही है? पहली परत की बात हो रही है। पहली परत को हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। पहले हिस्से का नाम है स्क्लेरा और दूसरे हिस्से का नाम है कॉर्निया। हिंदी में इसे श्वेत पटल कहा जाता है और इसे हम कॉर्निया ही पढ़ते हैं। समझ आ जाएगा। जो आंख की पहली परत है उसको हमने 2 हिस्सों में बांट लिया। एक स्क्लेरा है और दूसरा क्या है? कॉर्निया। ये पहली परत का लगभग 5/6 भाग बनाती है और ये लगभग 1/6 भाग ये इसका पीछे का हिस्सा बनाती है और ये आगे के हिस्से में उपस्थित होती है। आइए एक डायग्राम की मदद से इन दोनों को देखें और फिर मॉडल में यही सारी चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि श्वेत पटल कहां है और कॉर्निया कहां है। देखिए,
हमने ये कहा था कि आंखें लगभग कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं, ठीक है। और जो ये गोलाकार भाग होता है उसकी पहली जो परत है उसको हमने श्वेत पटल यानी कि स्क्लेरा कहा है, और ये पीछे का लगभग 5/6 भाग बनाती हैं। तो ये जो हिस्सा आपको अब दिख रहा है ये क्या है, स्क्लेरा। तो आप कॉपी पेन लेके साथ साथ सारे डायग्राम बनाते रहें ताकि आपको आसानी से समझ आए कि कौन से हिस्से की कहां बात हो रही है। देखिए ये जो हिस्सा है ये बहुत हार्ड होता है, यानी कि कठोर होता है, और ये अपारदर्शक भी है, यानी इस पर पड़ने वाला प्रकाश आंख के अंदर नहीं आ सकता। समझ आ जाएगी बात। मैं किसकी बात कर रहा हूं, श्वेत पटल की। ये सबसे बाहर का भाग है, हार्ड है, अपारदर्शक है, और इसका मेन काम क्या है, आंख को बाहरी किसी चोट से बचाने का। यानी कुछ भी अगर हमारी आंख पे आघात होता है, कोई फोर्स लगता है, कोई चोट लगती है, तो ये वाला हिस्सा जो है आंख का हमारी उससे रक्षा करता है। आ जाएगी बात समझ में। अब मैं अगले हिस्से की बात करता हूं जिसे आप कॉर्निया कहते हो। यह हिस्सा कुछ बाहर की तरफ कॉन्वेक्स टाइप का होता है, इस तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और इसे कॉर्निया कहते हैं। समझ में आ जाएगी। कितना हिस्सा है, लगभग 1/6, यानी कि यह हिस्सा बड़ा है। जो पहले वाला हिस्सा जिसकी हम बात कर रहे थे वो बड़ा है, यह हिस्सा इसके बिल्कुल उल्टा है, अपारदर्शक नहीं है, यह कैसा है, पारदर्शक है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट। मतलब इस पे पड़ने वाला प्रकाश आंख के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ लीजिए, किसी भी वस्तु से कोई भी प्रकाश जब आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया के द्वारा ही आंख के अंदर प्रवेश करता है। आ जाएगी बात समझ में। तो इस हिस्से को, जो आगे दिखाई देने वाले पारदर्शक हिस्से को, जो बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा है अलग से, इसको हमने क्या नाम दिया है, कॉर्निया नाम दिया है। जब प्रकाश इस हिस्से में आता है तो थोड़ा बैंड हो जाता है, ठीक है। और आपने ये फिनोमिना, ये घटना पढ़ी हुई है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी बैंड हो जाती है, और इसे आप क्या कहते हो, अपवर्तन। यानी कॉर्निया के अंदर प्रकाश का अपवर्तन होता है। समझ में आ जाएगी। कितना अपवर्तन होता है, लगभग 95% प्रकाश का अपवर्तन इसी भाग में होता है। तो कोई आपसे पूछे कॉर्निया क्या है, तो आप बताएंगे एक पारदर्शक भाग है जो कन्वेक्स शेप का होता है, यानी कि उत्तल आकार का होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। 1/6 भाग लगभग इस पहली परत का है, और इसमें प्रकाश, इसी से प्रकाश आंख के अंदर जाता है। तो पहली परत के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ। 2 हिस्से हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। अब इस पहले परत को हम उस मॉडल में भी देखते हैं आई के, जिसको समझाने के लिए मैंने आपको बनाया है। अब आप इस मॉडल में आई की पहली परत के बारे में जानिए। देखिए ग्रीन कलर का दिखने वाला ये भाग, आप एक बात समझ लेना, मॉडल में किसी भी कलर का किसी भी लेयर से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए अलग अलग कलर मॉडल में किए हुए हैं। देखिए जो ये ग्रीन हिस्सा आपको दिख रहा है, बाहर बाहर दिख रहा है ना, ये पहली परत है आई की, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लेयर। और इसका ये दिखने वाला हिस्सा यहां तक क्या है, स्क्लेरा, श्वेत मंडल। ये हिस्सा तो दिख रहा है, ये सारा ग्रीन जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में ग्रीन दिखने वाला हर हिस्सा क्या है, स्क्लेरा है। आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं। समझ में आ जाएगी बात। अब आप देखिए कॉर्निया कहां है, बताइए। ये जो हिस्सा आपको कुछ दिख रहा है यहां पे, ट्रांसपेरेंट सी एक परत कांच की दिख रही होगी, मैंने इसको अब मोड़ा है थोड़ा सा। ये जो हिस्सा है ये कॉर्निया है, इसी से प्रकाश किया जाता है अंदर। तो आप इसको यूं भी समझ लेना, मैंने कांच का इसीलिए बनाया है इसको, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये ट्रांसपेरेंट है। नीचे ये जो हिस्सा है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ, ये भी कॉर्निया है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसे ये मान लें कि ये हिस्सा क्या है, कॉर्निया है। आ जाएगी बात समझ में। अब आप सुनिए ध्यान से। किसी व्यक्ति की जब आप आंखें देखते हैं तो उसमें कुछ सफेद हिस्सा आपको दिखाई देता है। वो सफेद दिखने वाला हिस्सा श्वेत पटल है। कौन सा है, श्वेत पटल। आप इसे नाम से भी समझ सकते हैं, श्वेत मतलब व्हाइट। तो आपको किसी व्यक्ति की आंख में व्हाइट कलर दिख रहा है, इसका मतलब आप उसका कौन से हिस्से को देख रहे हो, स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल को आप देख रहे हो। आगे पढ़ते हैं सेकंड लेयर के बारे में। ये आंख की सेकंड लेयर यानी दूसरी परत के बारे में बात करते हैं। हम इस परत को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोइड, हिंदी में इसे रक्तक पटल कहा जाता है।
दूसरा हिस्सा है सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पार्श्व पेशियां। तीसरा जो हिस्सा है उसका नाम है आइरिस, हिंदी में इसे परितारिका कहा जाता है। आ जाएगी बात समझ में? अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। इन तीनों को याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं। आपने सीबीआई का नाम सुना है, तो आप याद रखिए सीबीआई याद रखिए। पहले सी का मतलब है कोरोइड, अगले सीबी का मतलब है सीलियरी बॉडी, और आई का मतलब है आइरिस। तो आप इन तीनों को याद भी रख सकते हैं सीबीआई से। अब बात करते हैं पहली परत के बारे में, रक्तक पटल जिसका नाम है। देखिए, आई की जो फर्स्ट लेयर थी वो तो आपको याद है ही, उस फर्स्ट लेयर के बिल्कुल ठीक नीचे ये परत उपस्थित होती है जिसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल। ये लगभग दूसरी परत का 2/3 हिस्सा बनाती है। ठीक है, जो सेकंड लेयर है उसका लगभग कितना? 2/3 हिस्सा ये परत बनाती है। अब इस परत के बारे में और अच्छी बातें सुनिए। इस परत के अंदर कुछ पिगमेंट भी होते हैं। पिगमेंट मतलब वर्णक, जो इसको अलग अलग रंग देते हैं। यानी कि ये जो परत है ये कैसी हो सकती है? भूरी भी हो सकती है, ब्राउन, काली भी हो सकती है, नीली भी हो सकती है। वो इसमें उपस्थित पिगमेंट पे निर्भर करता है कि इसका रंग कैसा होगा। दूसरी बात सुनिए, इसका कार्य क्या है, क्या काम करती है ये? इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि रक्त कणिकाएं, आर्टरीज और वेन्स। इसका मतलब ये पूरी आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। समझ में आ गई बात? पूरी आई को क्या प्रोवाइड कराती है? न्यूट्रिशन, यानी पोषण देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। आ जाएगी बात समझ में? ब्लड वेसल्स का मतलब आर्टरीज और वेन्स, सिराएं और धमनियां भी आप कह सकते हो। दूसरा इसका मेन काम है कि इस आई के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जिसमें लाइट एंटर ना करे बाहर से, यानी कि ब्लैक टाइप का एटमॉस्फेयर, अंधकार में वो एटमॉस्फेयर यहां पे क्रिएट करना इसका दूसरा काम है। तो कोरोइड के बारे में दोबारा सुनिए, इसको रक्तक पटल कहते हैं। इसके अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर होता है वो ब्लैक, यानी काला भी हो सकता है, ब्राउन, भूरा भी हो सकता है, यानी कोई भी कलर इसका हो सकता है। वो पिगमेंट पे डिपेंड करता है, वर्णक पे। तीसरा इसके बारे में याद रखना है कि इसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसके कारण ये पूरी आई को क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिशन। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से के बारे में, सीलियरी बॉडी के बारे में। देखिए, जो ये कोरोइड है ये आगे आके थोड़ा मोटा हो जाता है और दो तरह की पेशियों में बदल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सीलियरी बॉडी। फिर इनका काम क्या है भाई? इनका काम यह है कि ये लेंस को पकड़े रखती हैं। हमारी आंख में एक लेंस होता है, उसको पकड़े रखती हैं। इस लेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये याद रखिए कि पार्श्व पेशियां जो हैं, सीलियरी बॉडी जो हैं, उनका काम क्या है? लेंस को पकड़े रखना। तो ये कहां से आई थी? कोरोइड से। कोरोइड थोड़ा मोटा हो गया आगे आके और उसने दो तरह की जो पेशियां बनाई यहां पे। यहां पर दो तरह की मांसपेशियां हैं। कौन कौन सी? एक सिकुड़ने वाली और एक फैलने वाली, यानी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिलैक्सेशन भी कर सकती हैं। आ जाएगी बात समझ में? तो यहां सीलियरी बॉडी के बारे में आपने क्या सीखा? यहां दो तरह की पेशियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली और रिलैक्स करने वाली, सिकुड़ने वाली और फैलने वाली। याद हो जाएगा? काम क्या है? लेंस को पकड़े रखने का। बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से एक हिंट के बारे में बात करते हैं। इसकी स्पेलिंग लिखते हो जब, सीलियरी, एल 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 का मतलब है लेंस। हिंट के तौर पे याद रख लेना कि सीलियरी बॉडी का काम है लेंस को पकड़े रखना। तीसरी बात करते हैं आइरिस के बारे में, यानी कि परितारिका क्या होती है। देखिए, जो ये कोरोइड था ये कुछ आगे की तरफ बढ़ जाता है इस तरह से, ठीक है। इस हिस्से को, कोरोइड के जो हिस्सा आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? परितारिका। इसकी लोकेशन लगभग कॉर्निया के ठीक पीछे होती है। आगे बात समझ में? जो पहली लेयर का भाग था कॉर्निया, उसके ये ठीक पीछे होता है। तो अब आइरिस के बारे में सुनिए कि आइरिस क्या है। देखिए, ये एक रंगीन पतला सा डायफ्राम लाइक भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। आ जाएगी बात समझ में? कैसे बना ये
कोरोइड के अंदर की तरफ मुड़ने से बना। ये बात समझ में आ जाएगी। अब सुनिए, जो प्रकाश आंखों के अंदर आ रहा होता है वो जब आइरिस पे पड़ता है, ठीक है, तो आइरिस जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो या तो प्रकाश को वापस अपवर्तित करके भेज देंगी या उस प्रकाश को वहीं पे अवशोषित कर लेंगे। समझ में आई बात? आइरिस पर पड़ने वाला प्रकाश या तो अपवर्तित होकर वापस बाहर चला जाएगा या वहीं अवशोषित हो जाएगा। जिस तरह का प्रकाश अपवर्तित होके जाएगा वैसा ही कलर आइरिस का हो जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के अगर आप आंखों के रंग की बात कर रहे हैं, वो आप उसके आइरिस की बात कर रहे हैं। आप अपने भाई या बहन की आंखों का कलर देखिए, जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ब्राउन, ब्लू, जैसा भी दिख रहा है, वो आप उसके किसकी बात कर रहे हैं? आइरिस की। समझ में आ गई बात कि आंखों के अगर कलर की बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? आइरिस में भी दो तरह की मांसपेशियां होती हैं, वही जो यहां थी सिलियरी बॉडी में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, वो भी रिलैक्स कर सकती हैं, ठीक है। अब एक और अच्छी बात सुनने की है और सबसे इंपॉर्टेंट सुनने की बात ये कि आइरिस जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, ये बीच में गैप है। दिख रहा है आपको ये वाला, ये गैप बच गया आइरिस के अंदर। इस गैप को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। तो कोई आपसे पूछे प्यूपिल क्या है, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? पुतली, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे प्यूपिल क्या है, तो आपको बताना है आइरिस जो होता है वो लगातार नहीं होता, उसके बीच में गैप होता है, होल होता है। उस होल को क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है, ठीक है। आप पुतली को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। आप अपने भाई या बहन की आंख के अंदर ध्यान से देखिए, आपको एक ब्लैक स्पॉट सा नजर आता है, ब्लैक स्पॉट। वो ब्लैक स्पॉट क्या है? पुतली। अब आप पूछेंगे सर वो ब्लैक क्यों है? देखिए, वो ब्लैक इसलिए है क्योंकि वो खाली जगह है और वहां पर पड़ने वाला प्रकाश सीधा अंदर जा रहा है, यानी वहां प्रकाश का कोई भी अपवर्तन नहीं हो रहा। जब प्रकाश का अपवर्तन ही नहीं हो रहा तो वो आपको हिस्सा कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा, यानी लाइट वहां से सीधी एंटर कर रही है। लाइट पहले कॉर्निया पे आई और फिर इसके पुतली के द्वारा सीधी आंख के अंदर चली गई, तो ये हिस्सा जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये बाहर से भी आप आसानी से देख सकते हो। इसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब देखिए, अगर हमारी आंख के अंदर बहुत तेज रोशनी एकदम से अंदर चली जाए तो आंखें खराब हो सकती हैं। तो हमारे शरीर ने एक व्यवस्था की हुई है कि लाइट एक हिसाब से ही अंदर जाए। अगर बाहर ज्यादा लाइट है तो आंखों के अंदर इस पुतली के आकार को छोटा कर लिया जाता है ताकि आंखों के अंदर प्रकाश की मात्रा कम जाए, और अगर बाहर प्रकाश कम है तो इस पुतली के आकार को हम बढ़ा लेते हैं ताकि ज्यादा प्रकाश अंदर जाए। मतलब ये कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से पुतली के आकार को बदल सकते हैं। कौन बदल सकता है? इस आइरिस की मदद से, ठीक है। पुतली वास्तव में कुछ नहीं है, पुतली एक छेद है, और वो आइरिस जो होता है वो दो तरह की कोशिकाएं लिए हुए होता है, ठीक है, एक सिकुड़ने वाली और एक फैलने वाली, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली और रिलैक्स करने वाली। इनकी मदद से हम इसके आकार को बार बार बदल सकते हैं। देखिए, आप एक टॉर्च लेके अपने भाई या बहन जिसके साथ आप बैठ के काम कर रहे हैं उसकी आंखों पे मारिए। टॉर्च मारने के बाद आपको जो ब्लैक होल पहले दिखाई दे रहा था उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर प्रकाश ज्यादा हो गया एकदम से और आंख उस प्रकाश को रोकने की कोशिश कर रही है। तो पुतली के आकार में आकार में परिवर्तन को आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आप टॉर्च की फ्लैश लाइट से भी, यानी मोबाइल की फ्लैश लाइट से भी आप इसको देख सकते हैं। अपने भाई या बहन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसकी आंख के ऊपर डाल के। एक और बात, आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और आप बाहर आते हैं, या आप बाहर हैं अंधेरे कमरे में जाते हैं, आपको थोड़ा समय लगता है देखने में, एडजस्ट होने में। इसका कारण भी यही होता है। जैसा जहां आप होते हो पुतली का आकार वहां वैसा ही होता है। जैसे ही आप अंधेरे कमरे से बाहर आते हो तो वहां रोशनी ज्यादा है, तो हमारी आंख पुतली के आकार को एडजस्ट करती है। इस दौरान थोड़ा समय लगता है, उस समय के कारण आपको थोड़ी देर धुंधला दिखाई देता है, फिर आपको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ऐसा ही होता है जब आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हो, यानी सिनेमा हॉल में अंधेरा होता है और जब आप बाहर से गए हो वहां रोशनी ज्यादा है, तो आपको थोड़ा देखने में, एडजस्ट होने में समय लगता है। वो समय इसीलिए लगता है कि हमारी जो आंखें हैं वो पुतली के आकार को नियंत्रित कर रही होती हैं। आइए अब ये तीनों चीजें, मतलब कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस, इन तीनों को हम मॉडल के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि ये कहां उपस्थित हैं।
अब आप ध्यान से देखिए, इस मॉडल में जहां जहां आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो सारे का सारा दूसरी परत है, यानी कि आई की सेकंड लेयर है। तो आप ये तो अब कह ही सकते हैं कि जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट के बिल्कुल ठीक नीचे है। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने 7 नंबर लिखा है, ये पीला हिस्सा पीछे की तरफ जो गया, ये क्या है? कोरोइड है। यानी कि पहली जो दूसरी परत है उसका पहला हिस्सा कोरोइड है। आ जाएगी बात समझ में? अब ये देखिए, ये यहां जो लेंस को पकड़े हुए हैं ये लेंस है, दिख रहा है? इस लेंस को जो हिस्सा पकड़े हुए है जिसके ऊपर मैंने 5 नंबर लिखा है वो क्या है? सिलियरी बॉडी है, यानी कि पार्श्व में पेशियां हैं जो लेंस को पकड़े हुए हैं। और जो ये हिस्सा आगे की तरफ निकलाया जिसपे मैंने 3 नंबर लिखा है, ये हिस्सा आइरिस और प्यूपिल है। जहां 2 नंबर लिखा है ये आइरिस है, आगे की तरफ निकला हुआ ऐसा ना, येलो वाला। येलो कलर आपको इस मॉडल में जहां दिख रहा है वो दूसरी लेयर का है। और जो ये हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ है ये आइरिस है, जिसे परितारिका कह रहे हो आप। और जो ये 3 नंबर लिखा है, ये जो छेद है, इसको हम क्या कहते हैं? पुतली, यानी कि प्यूपिल। आ जाएगी बात समझ में? आइए आंख की तीसरी परत यानी थर्ड लेयर, तीसरी जो परत है उसके बारे में बात करते हैं। इसका नाम है रेटिना। हिंदी में इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। यह आंख में सबसे पीछे का हिस्सा होता है, लास्ट जो परत है वो होती है ये। इसके ऊपर 2 परतें और हैं, उनको आप पढ़ चुके हो, ये तीसरी परत है। ये जो परत है ये बहुत पतली सूक्ष्म झिल्ली की तरह होती है। आ जाएगी बात समझ में? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रकाश शुग्राही कोशिकाएं, यानी आप इंग्लिश में इन्हें कह सकते हो लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है? इसके अलावा इसके अंदर के हिस्सों में ये लाइट सेंसिटिव सेल्स इसके बाहर के हिस्सों में प्रेजेंट होती हैं, और इसके पीछे जो होती हैं अंदर की तरफ, यहां पर नर्व सेल्स उपस्थित होती हैं। आ जाएगी बात समझ में? यानी रेटिना के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं हैं, एक लाइट सेंसिटिव सेल्स और दूसरा तंत्रिका कोशिकाएं, जिसे आप क्या कह सकते हो? नर्व सेल्स। हिंदी में क्या कहोगे? तंत्रिका कोशिकाएं। होता क्या है, जब प्रकाश आता है बाहर से तो वो प्रकाश जो है सबसे पहले इन लाइट सेंसिटिव सेल्स पे पड़ता है। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स जैसे ही प्रकाश आता है एक्टिव हो जाती हैं, यानी क्रियाशील हो जाती हैं, और वो उस प्रकाश को किस में बदल देती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस में बदल देती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी विद्युत आवेग के अंदर उसको बदल देती हैं। और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये नर्व सेल्स लेकर आंख से बाहर निकलती हैं और कहां पहुंचा देती हैं? ब्रेन के पास, यानी मस्तिष्क में। मस्तिष्क उस सिग्नल को एनालाइज करता है और हमें बताता है कि हमने क्या देखा है। यानी इस रंग बिरंगे संसार को देखने का तरीका ये है। लाइट आती है, कहां पड़ेगी? रेटिना पर। रेटिना पे क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी कि प्रकाश शुग्राही कोशिकाएं। वो उसको किस में बदल देंगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी कि विद्युत आवेग के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या कहोगे? विद्युत आवेग। वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको कौन लेकर? नर्व सेल्स। कहां जाएंगी? ब्रेन के पास, और आप किसी वस्तु को देख पाते हो। अब हम बात करते हैं इन लाइट सेंसिटिव सेल्स के बारे में कि ये क्या होती हैं। आइए देखते हैं। 2 तरह की लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। एक का नाम है कोन सेल्स और दूसरे का नाम है रोड सेल्स। जो कोन सेल्स हैं उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? शंकु कोशिकाएं, और इनको क्या कहते हैं? शलाएं। आ जाएगी बात समझ में? कोन सेल्स, रोड सेल। अब हम इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये छोटी व मोटी होती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? कोन सेल्स है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये लंबी व पतली होती हैं, इसीलिए इनको रोड जैसी कोशिकाएं हैं, सलाएं कहा जाता है। एक बात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात सुनिए, जो कोन सेल्स होती हैं वो तेज प्रकाश, हाईलाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी कि जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है, या यूं कह लीजिए दिन के समय जो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसके देखने में कोन सेल्स का रोल होता है।
तेज प्रकाश में हम इन कोशिकाओं की मदद से देख पाते हैं। इसके अलावा इनका एक और मुख्य काम है। तीन जो रंग प्राथमिक आपने पढ़े हुए हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू, जो ये तीन प्राथमिक रंग हैं, इनको आप सिर्फ और सिर्फ इनकी मदद से देख पाते हो। यानी हम किसी वस्तु के रंगों को अगर देख पाते हैं तो वो सिर्फ किसकी मदद से देख पा सकते हैं? कोन सेल्स की मदद से देख सकते हैं। जिन व्यक्तियों में नहीं होती उनको रंगों में अंतर करने में दिक्कत आती है, या वो नहीं कर सकते रंगों में अंतर, क्योंकि उनके पास क्या उपस्थित नहीं है? कोन सेल्स नहीं होती। जो रोड सेल्स हैं उनका क्या काम है? डिम लाइट जो होती है, मंद प्रकाश में देखने में, यानी अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। आगे बात समझ में? तीव्र प्रकाश में देखने में मदद कौन करता है? कोन सेल्स। मंद प्रकाश में देखने में कौन मदद करता है? रोड सेल्स। क्या ये रंगों में भी अंतर करने में मदद करती हैं? बिल्कुल नहीं करती। आ जाएगी बात समझ में? यानी कि ये रंगों के देखने में कोई मदद नहीं करती। अब और अच्छे से इनके बारे में जानते हैं। देखिए, पीछे का जो हिस्सा था, तीसरी जो लेयर थी, उसका क्या नाम था? रेटिना। अब क्या होता है, रेटिना के पीछे क्या है? नर्व सेल्स। वो नर्व सेल्स क्या होती हैं? आंख से बाहर निकलती हैं ऐसे। जहां से नर्व सेल्स बाहर निकल रही होती हैं वहां इन दोनों में से कोई भी कोशिकाएं नहीं होती। इस हिस्से के अंदर, जिसको मैं अब सर्कल कर रहा हूं, इस हिस्से के अंदर ना तो कोन सेल्स हैं ना रोड सेल्स हैं, मतलब शंकु और शलाएं यहां पर उपस्थित नहीं हैं। तो होता क्या है, जब आंख में प्रकाश इस हिस्से पर पड़ता है तो कोई भी संवेदना उत्पन्न नहीं होती। यानी कि इनसेंसिटिव पार्ट है ये, जीरो सेंसिटिव पार्ट भी आप इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जीरो सेंसिटिव पार्ट। यानी कि यहां पर जब प्रकाश पड़ेगा तो कोई भी संवेदना उत्पन्न नहीं होगी। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर कोई भी कोशिका, कोन सेल और रोड सेल नहीं है। यह आंख से वो हिस्सा है जहां से तंत्रिकाएं हैं जो बाहर की तरफ निकल रही हैं। मैं मॉडल में आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। हिंदी में क्या कहेंगे? अंध बिंदु। नाम से ही पता लग रहा है, अंध बिंदु, मतलब यहां पर कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होने वाली। आ जाएगी बात समझ में? इसके विपरीत आंख में एक ऐसा बिंदु भी होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कोन सेल्स होती हैं। मतलब ये इस हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, ये जो हिस्सा है यहां आंख में, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसी कोशिकाएं हैं? कोन सेल्स। मतलब मोस्ट सेंसिटिव एरिया है। यहां पर प्रकाश अगर पड़ेगा तो सबसे ज्यादा संवेदना उत्पन्न होगी। इसको हम क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। एक था ब्लाइंड स्पॉट और एक ये कैसा स्पॉट है? येलो स्पॉट। और हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? पीत बिंदु। तो आप फटाफट मुझे दो बिंदु समझा दीजिए। अंध बिंदु क्या है? पीत बिंदु क्या है? यानी ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट क्या होते हैं? एक ऐसा एरिया जहां कोन सेल्स और रोड सेल्स नहीं होती, जहां सिर्फ नर्व सेल्स होती हैं, उस हिस्से में प्रकाश पड़ने पर कोई भी सेंसेशन, कोई भी वहां पर संवेदना उत्पन्न नहीं होती। उसको क्या कहा जाएगा? ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। और इसके अपोजिट, इसके बिल्कुल विपरीत ऐसा हिस्सा जहां प्रकाश पड़ने पर बहुत ज्यादा संवेदना उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे? पीत बिंदु, यानी कि येलो स्पॉट। क्यों बहुत ज्यादा संवेदना उत्पन्न हुई? क्योंकि येलो स्पॉट पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट हैं? कोन सेल्स उपस्थित हैं। आइए अब मॉडल के अंदर इन चीजों को ढूंढते हैं। ये जो आपने पढ़ा रेटिना के बारे में, मॉडल के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको 8 नंबर की ये लेयर दिखाई दे रही है जो सबसे नीचे है। इसके ऊपर येलो और ऊपर ग्रीन है। ये दो परतें थी। ये तीसरी जो परत है इसको हमने क्या कहा है? रेटिना कहा है। आ जाएगा समझ में? रेटिना के अंदर आपको 10 नंबर पॉइंट दिख रहा है। ये वो बिंदु है जहां पर प्रकाश पड़ने पर बहुत ज्यादा संवेदना उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। यानी कि क्या? आपका सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा, पीत बिंदु आप कह सकते हो। अब इस हिस्से को देखिए, जहां से ये नर्व सेल्स बाहर जा रही हैं, इस हिस्से में सिर्फ और सिर्फ आप यहां ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा है यहां जहां 11 नंबर लिखा है, इस हिस्से में कोई भी रेटिना का हिस्सा नहीं आया। रेटिना यहां खत्म हो गया, दिख रहा है आपको? ये हिस्सा यहां खत्म हो गया। अब यहां इस हिस्से में जहां मैंने पेन टिका रखा है, यहां कोई नर्व सेल, कोई कोन सेल, कोई भी कोन सेल, कोई रोड सेल, यानी शंकु और शलाकाएं यहां अनुपस्थित हैं 11 नंबर पे। तो यहां अगर प्रकाश पड़ेगा तो कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होगी। जीरो
जीरो सेंसिटिव एरिया कह सकते हो, इनसेंसिटिव एरिया कह सकते हो, बिना संवेदना वाला एरिया कह सकते हो, अंध बिंदु कह सकते हो, ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हो। ये 11 नंबर वो हिस्सा है। आ जाएगा समझ में? अब आपको और आगे बताते हैं। आइए अब बात करते हैं आई लेंस के बारे में, यानी हमारी आंख में उपस्थित लेंस कैसा है। देखिए ये डबल कन्वेक्स है, द्विउत्तल लेंस है, मतलब दोनों तरफ से बाहर की ओर निकला हुआ है। आ जाएगी बात समझ में? यह ठोस है पर उतना ठोस नहीं है, जेल लाइक है, इलास्टिक सा है, यानी कि अपने आकार को बढ़ा और घटा सकता है। आ जाएगी बात समझ में? इसके अलावा मुलायम है, पारदर्शी भी है, मतलब इसके अंदर से प्रकाश आर पार जा सकता है। फ्लेक्सिबल है, मतलब अपनी आकृति को क्या कर सकता है, बदल सकता है। इसको इसी स्थिति में बनाए रखने के लिए सीलियरी मसल्स होती हैं। बताया था सीलियरी मसल्स दूसरी जो परत है उसका भाग है जो इसको इसी स्थिति में बनाए रखने में मदद करती हैं। यह लेंस अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है, इसीलिए हम चाहे वस्तु दूर रखी हो चाहे वस्तु पास रखी हो उसको बड़ा आसानी से देख सकते हैं। यह इसकी समंजन क्षमता कहलाती है। एक्मोडेशन, पावर ऑफ एक्मोडेशन, यानी ये अपनी फोकस दूरी को आसानी से बदल सकता है, कम या ज्यादा बिल्कुल ऑटोमेटिकली कर लेता है, इसलिए हम दूर और पास दोनों की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। क्या कहलाती है यह पावर? समंजन क्षमता, पावर ऑफ एक्मोडेशन, यानी कि अपने आप फोकस दूरी को बदल लेना क्या कहलाता है? पावर ऑफ एक्मोडेशन, समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। किसके बाहर से? लेंस के बाहर से, जिसे क्या कहा जाता है? लेंस कैप्सूल। क्या कहा जाता है इसे? लेंस कैप्सूल। आइए अब मॉडल में लेंस के बारे में देखते हैं और उसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए जो 4 नंबर लिखा है ये लेंस है। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये डबल कन्वेक्स है या नहीं है। दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकला हुआ है, दिख रहा है? दोनों तरफ से क्या निकला हुआ है? बाहर की तरफ निकला हुआ है। और इसको इसी स्थिति में कौन पकड़े रखता है? ये 5 नंबर। मैंने बताया था 5 नंबर क्या है? सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी मतलब जो आंख की दूसरी परत है उसका एक भाग है जो लेंस को उसी स्थिति में रखता है। क्या है? जेल लाइक है और कैसा है? फ्लेक्सिबल है, पारदर्शी भी है। आपको दिख रहा होगा, इस पे पड़ने वाला प्रकाश आगे जा सकता है। आइए और आगे पढ़ते हैं। अभी हमने बारी बारी करके आई की तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, यानी कि तीनों परतों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे आई के अंदर उपस्थित 2 चैम्बर्स के बारे में। चैम्बर्स मतलब कोस्ट के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको अब याद हो गया होगा कि आंख का जो ये हिस्सा है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है इसे कॉर्निया कहते हैं। ये आई लेंस है और एक पीछे की परत जो लास्ट परत है जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल। अगली बात समझ में। अब हमारे को 2 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। एक चैम्बर ये है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, इसको क्या कहूं मैं? कॉर्निया। ये क्या है? लेंस। और ये क्या है? रेटिना, जिसे आप क्या कह सकते हो? दृष्टि पटल। तो पहला चैम्बर यहां है और दूसरा चैम्बर यहां है। समझ आ गई बात? इस पहले चैम्बर को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, हिंदी में इसे नेत्रोद कहा जाता है। और जो दूसरा चैम्बर है जो कहां है? लेंस और रेटिना के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? नेत्र काचाभद्रव। नेत्र काचाभद्रव। अब इनके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। जो ये पहले वाला हिस्सा है, किसकी बात कर रहा हूं? पहले वाले चैम्बर की। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। कैसा पदार्थ भरा हुआ है? तरल। काम क्या है इसका? ये कॉर्निया को फैलाए रखता है, आगे की तरफ रखता है। कितना प्रेशर बना देता है? लगभग 20 से 25 mm ऑफ मरकरी। इतना प्रेशर यहां बनाए रखता है ये द्रव, ताकि कॉर्निया आगे की तरफ फैला हुआ रहे। इसके अंदर, लेंस के अंदर कोई भी रक्त नलिकाएं नहीं होती। ठीक है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है लेंस।
तो ये जो द्रव है, यहां जो उपस्थित द्रव था, ये लेंस को पोषण भी प्रदान करता है। आ जाएगी बात समझ में। इसके अलावा आप यूं भी कह सकते हो कि ये 2 घन mm प्रति मिनट निकलता रहता है आंख के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो कॉर्निया बहुत हार्ड हो जाएगा। अगली बात समझ में, जिससे आंख की आकृति बदल सकती है। तो आप पहले चैम्बर के बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे। तरल पदार्थ भरा हुआ है, प्रेशर मेंटेन करता है, लेंस को पोषण भी देता है और 2 घन mm प्रति मिनट निकलता रहता है। और कहां उपस्थित है? कॉर्निया और लेंस के बीच में। आइए अब दूसरे चैम्बर की बात करते हैं। दूसरा जो चैम्बर है वो कहां उपस्थित है? लेंस और दृष्टिपटल के बीच में। इसमें भी क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है और उस द्रव में लगभग 99% पानी है। 1% जो बच गया उसमें क्या है? कुछ लवण है, ठीक है। इसके अलावा वहां कुछ प्रोटीन है। आ जाएगी बात समझ में। जो प्रोटीन और लवण वहां पर, और इसके अलावा वहां पर कुछ शुगर की मात्रा भी है। आ जाएगी बात समझ में। ये क्या काम करता है? रेटिना को फ्लाई रखते हैं, यानी रेटिना को उसकी जगह पे रखने का काम करते हैं। यानी दोनों द्रव जो हैं, इनका मुख्य काम क्या है? आंख की आकृति को उसी शेप में, गोलाकार शेप में बनाए रखने का। आ जाएगी बात समझ में। आइए अब मॉडल की सहायता से इन दोनों चैम्बर्स को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो चैम्बर है वो 9 नंबर है, यानी कि ये रेटिना था और ये हमारा लेंस है। तो ये पूरा जो चैम्बर पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा हिस्सा, पूरा बड़ा सारा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सेकंड चैम्बर है, जिसे हम क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। जो अगला चैम्बर आपको दिख रहा है, आगे आई में कुछ पिंक कलर आपको और दिखाई दे रहा है। यहां से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। जो ये पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, जहां मैंने 15 नंबर लिखा है, ये क्या है? एक्वस ह्यूमर, जिसे नेत्रोद कहा जाता है। अब इसको याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए। एवी, टीवी और एवी आपने बहुत सुने हुए होंगे, आप जब रिमोट को देखते हो तब। तो एवी शब्द याद रखना है। ए का मतलब एक्वस ह्यूमर, वी का मतलब विट्रस ह्यूमर। कौन सा पहले आता है? ए पहले आता है, तो एक्वस ह्यूमर पहले। अगले इस चैम्बर को एक्वस ह्यूमर कहेंगे और दूसरे वाले चैम्बर को क्या कहेंगे? विट्रस ह्यूमर कहेंगे। अब तक हमने वीडियो में पढ़ा है कि आई की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि आई वर्क कैसे करती है, यानी काम कैसे करती है। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट आई के अंदर कहां से एंटर करेगी? उसके अगले भाग से, जिसे आपने क्या नाम दिया था? कॉर्निया। याद है? लाइट सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ती है। कॉर्निया पे पड़ने के बाद लाइट थोड़ी बैंड हो जाती है, यानी कि अपवर्तित हो जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है यहां पे। इसके बाद लाइट आगे बढ़ती है और जो आइरिस है उसके बीच में जो गैप है, अब बताएंगे क्या कहते हैं इसे? प्यूपिल, पुतली कहते हैं। पुतली से होती हुई लाइट जो है कहां पे पड़ती है? लेंस पे। ठीक है। ये जो लेंस है, ये किस तरह का लेंस है? द्विउत्तल, यानी बाई कन्वेक्स लेंस। इस लेंस पे पड़ने वाला सारा प्रकाश जो है कहां केंद्रित हो जाता है? रेटिना पर, जिसे हम क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। यहां हम किसी वस्तु की रियल और इन्वर्टेड इमेज देख पाते हैं। यानी यहां बनने वाली जो इमेज है वो कैसी है? वास्तविक है और उल्टी है। वास्तविक व कैसी है? उल्टी है। अब रेटिना पर आपको पढ़ाया गया था कि यहां पर क्या है? कोन सेल्स और रोड सेल्स हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं? उस प्रकाशीय सेंसेशन को, जो प्रकाशीय संदेश आया था, लाइट का जो मैसेज था, उसको किस में बदल देती हैं? इलेक्ट्रिकल में। यानी कि यहां पर जो कोन सेल और रोड सेल, शंकु और शलाकाएं जो थी, वो इस इमेज को किस में बदल देती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, विद्युतीय आवेग के अंदर बदल देंगी। और ये विद्युतीय आवेग यहां से निकलकर किसके पास जाएगा? ब्रेन के पास, मस्तिष्क के पास, और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगली बात समझ में। पूरे प्रोसेस को एक बार दोबारा सुनिए। प्रकाश आता है किसके द्वारा? कॉर्निया के द्वारा। कहां? आंख के अंदर। यहीं पर अपवर्तन होता है। फिर प्यूपिल के द्वारा, यानी कि पुतली के द्वारा आंख के अंदर आएगा। लेंस से होता हुआ
निकलेगा। लेंस में आने के बाद, क्योंकि ये उत्तल द्विउत्तल लेंस है, तो क्या कर देता है, प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। इस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। उसको जो रोड सेल्स हैं वो किस में बदल देंगी, कौन सेल और रोड सेल्स किस में बदल देंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विद्युत आवेग में। वो कहां जाएगा, तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क के पास, और हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। आइए इस बात को मॉडल से और समझ लेते हैं। देखिए आपको आई का मॉडल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये हिस्सा जो है जिसे हम कॉर्निया कह रहे हैं, इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है। आइए आंख की क्रिया विधि को अब मॉडल की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले प्रकाश जो है कॉर्निया के द्वारा आंख में प्रवेश करता है। जैसे ही प्रकाश कॉर्निया से आएगा थोड़ा बैंड हो जाएगा, ठीक है। बैंड होने के बाद वो क्या करता है, प्यूपिल के द्वारा, पुतली के द्वारा आंख के अंदर प्रवेश करता है, लेंस पे जाएगा। लेंस किस टाइप का है, द्विउत्तल है, और वो लेंस उस प्रकाश को कहां इमेज बनाएगा, रेटिना पर, यानी दृष्टि पटल पर। रेटिना के अंदर क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जो उसको कहां लेके जाएंगी, ब्रेन के पास। और ब्रेन क्या करेगा, हमें बताएगा कि हमने क्या देखा है, और उस रंग बिरंगे संसार को हम देख पाते हैं। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि आई कैसे काम करती है, आई की संरचना क्या है, और आई के बारे में जो जो जानकारी थी वो हमने पढ़ी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।